जय श्री कृष्णा। आज है अध्याय 10 श्लोक 29वां गीता ज्ञान का। सुनिए, बहुत अच्छा है, पूरा जरूर सुनिएगा। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पितर मैं हूँ तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। कल वासुकी सर्प की बात चल रही थी, आज नागों की बात चल रही है। नागों में शेषनाग। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नागों में शेषनाग हूँ। शेषनाग के कई मुख होते हैं। कथा यह भी है, वह राम राम बोलता है, ये सुना है कथा में। इसी के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। अब पृथ्वी इतनी बड़ी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है, तो नाग की खासियत क्या है? वह इधर उधर नहीं जाता, वह हिलता डुलता नहीं है, इसलिए तो पृथ्वी उस पर टिकी हुई है। जब हिलेगा डुलेगा नहीं, तभी तो इतनी बड़ी चीज़ उसके सर पर रखी जाएगी, सर पर स्थिर होगी। यदि हिलता डुलता तो उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं टिक सकती। एक बच्चे के सर पर भी आप घड़ा रख दो और हिलता डुलता रहे तो क्या लगेगा? गिर सकता है, गिर ही जाएगा घड़ा। हिलते डुलते व्यक्ति के ऊपर घड़ा भी नहीं रुक सकता। तो शेषनाग की क्वालिटी क्या है? वह स्थिर रहता है। इसलिए कथाओं में है कि इसके ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। स्थिरता होनी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। बिना स्थिरता के कुछ भी संभव नहीं है। अपने आप से पूछिए, क्या जीवन में स्थिरता है आपके? देखिए अपने अपने आप को। हमारा मन, हमारी इंद्रियां हर समय चलती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं। विचार भी हलचल कर रहे हैं, विचारों की हलचल भी चल ही रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसमें स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है। इस ज्ञान मार्ग में यदि स्थिरता नहीं होगी तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बोला, शेषनाग मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसमें अगर आपके विचार हलचल हो, आपके विचारों में यदि हलचल हो रही है तो उन्हें स्थिर कीजिए। ये इंद्रियां हैं, आपका मन है, सब डुलायमान है, सब हलचल करती हैं। इन सब के बाद जो शेष बचता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये इंद्रियां हैं, आपका मन है, इन सब के बाद जो शेष बचता है वो मैं हूँ, शेषनाग। परमात्मा क्या है? स्थिर है। परमात्मा में अस्थिरता नहीं है। अपने भीतर भी स्थिरता लाइए। सत्संग में बैठिए तो हिलिए डुलिए नहीं। जब हम अच्छी बातें सुनते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं, तो एक जगह बैठ के स्थिरता में बैठिए, हिलिए डुलिए नहीं, तभी ज्ञान सीधा अंदर जाएगा। हमारे अंदर भी ऐसी अचलता होनी चाहिए। अचलता, चलता नहीं, अचलता। जो चलता फिरता ना हो उसे अचल कहते हैं। आपका मन सारे दिन चलता है, इंद्रियां भाग रही हैं। सत्संग में और कोई तपस्या नहीं है, सत्संग में और कोई तपस्या नहीं है। इतनी देर सीधे बैठते हैं, सभी इतनी देर सीधे बैठते हैं, यही तप है, यही तपस्या है। कोशिश करिए अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखें। मन और इंद्रिय स्थिर होनी चाहिए, यही अभ्यास करिए। जब तप होगा आप स्वयं को भी संभाल सकेंगे। जब जीवन में तप होगा तभी आप अपने आप को संभाल सकेंगे, अपने जीवन को संभाल सकेंगे। ये पूरी पृथ्वी क्या है? ये पूरी पृथ्वी तत्व है, अपने को संभाल सकते हैं। हमारा मन डामाडोल है। क्या है हमारा मन? डामाडोल है। जब तक आप में हलचल होगी तो आपको नींद भी नहीं, यानी कि रात को चाहे कितना अच्छा बिस्तर हो, आएगी नींद
नहीं, एक विचार भी यदि दिमाग में है तब तक नींद नहीं आएगी। चलते चलते कोई सोता नहीं है। हाँ, बैठे बैठे ज़रूर सो जाएंगे। चलते चलते किसी को सोते देखा? नहीं। हाँ, सत्संग सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, तब ज़रूर सो जाएंगे। आप भी जब भीतर में स्थिर होंगे, जब आपका मन संयमित होगा, तब चित्त शांत होगा, फ्रेशनेस होगी। थका हुआ शरीर, थका हुआ मन, यदि अंदर हलचल है तो व्यक्ति थका थका ही रहता है। यदि अंदर हलचल है तो व्यक्ति क्या होता है? थका थका सा, बुझा बुझा सा, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, थका हुआ सा रहता है। अभ्यास कीजिए, मन और इंद्रियां हमारे वश में हों। सत्संग में ध्यान नहीं लगवाया जाता, लेकिन ध्यान ही है सारे दिन अपने ऊपर। हमारी इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए। दूसरा, वरुण देवता हूँ जलचरों में। यानी जलचरों में क्या हूँ मैं? वरुण देवता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं जलचरों में, जितनी भी आर्द्रता होती है, द्रव्यता होती है, शुष्कता नहीं होती, यानी सूखापन नहीं होता, सॉलिड नहीं हो। चीनी सॉलिड है, जल डालते हैं तो द्रव्यता आ जाती है। द्रव्यता मैं हूँ वरुण देवता में। वरुण देवता मैं हूँ। जल तालाब में भी मिले, जल जो है कहाँ मिलेगा? तालाब में भी मिलेगा, नदी में भी मिलेगा, वर्षा का भी जल है, नालों में भी मिलेगा, कुएं में भी होता है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखा जाए तो सागर जल का सबसे बड़ा स्रोत है। सागर जल का सबसे बड़ा स्रोत है। पर हमारे अंदर भी द्रव्यता होनी चाहिए। द्रव्यता में ही सरसता होती है। शुष्क नहीं बनिए। कहते हैं ना, बड़ा ड्राई व्यक्ति है, बहुत सूखा है, रूखा सूखा है, हंसता ही नहीं है, जैसे रस ही नहीं है, उसको कहते हैं ड्राई व्यक्ति है। सूखा सूखा, खाने में भी सूखा सूखा, तो आप खाना भी खाएंगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा जब तक उसमें रस ना हो, द्रव्यता ना हो, द्रव्य ना हो, खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो रस किस में है? परमात्मा में है। रस में मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब ठोस, अहंकार क्या है? अहंकार ठोस है। किसी को लग जाए तो बहुत पीड़ा होती है। कहते ना, ये शब्द बोल दिया, लग गई, बहुत पीड़ा हो रही है, तो अहंकार है ठोस। किसी को पत्थर लगाइए तो लगेगा, चोट लगेगी, पीड़ा पहुंचेगी, तो इतना कठोर मत बनिए। भगवान कह रहे हैं वो वरुण मैं हूँ। द्रव्यता अपने भीतर लाइए। हर एक के अंदर द्रव्यता है, हर एक के अंदर द्रव्यता तो है, लिक्विड है। जल तत्व तो सबके ही भीतर है, पर आपके स्वभाव में भी द्रव्यता आनी चाहिए। तरलता, सरसता, द्रव्यता आनी चाहिए। वरुण देवता मैं हूँ, हम भी वही हैं, कुछ अलग नहीं हैं। ऐसी सरसता है आपके भीतर। देखिए अपने आप को, क्या इतनी सरसता आपके भीतर भी है? किसी को हमारे से तकलीफ़ तो नहीं हो रही, हमारे स्वभाव से तकलीफ़ तो नहीं हो रही, हमारे व्यवहार से कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही किसी को। जल की तरह सरसता लाइए अपने में, अपने जीवन में। हम शुष्क जीवन जीते हैं, रूखा सूखा जीवन भी क्या जीवन है? रूखा सूखा कोई जीवन अच्छा लगता है किसी को? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हमारे हिंदू लोगों में तो त्योहार आते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कोई त्योहार, हर महीने एक त्योहार आता रहता है। जीवन में सरस में बनाने के लिए, जीवन को रस में बनाने के लिए ये त्योहार आते हैं। अब है पितरों में अर्यमा मैं हूँ। कहते हैं जैसे मरने के बाद क्या होता है, आप दिव्य स्वरूप हो जाते हो।
मरने के बाद व्यक्ति दिव्य स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मिक स्वरूप हो जाते हैं। उस दिव्य शक्ति को पूजा जाता है, पितरों को पूजा जाता है। आर्यमा में सबसे ज़्यादा चमक थी। कृष्ण तो जो उच्च कोटि के हैं उनका नाम ले रहे हैं। उच्च कोटि के थे आर्यमा, कृष्ण भगवान तो उनका नाम ले रहे हैं। आर्यमा मैं हूँ, पितरों में वो पूजे जाते हैं। कहते हैं ना, कोई ज्ञानी चला जाता है तो कहते हैं उनका चेहरा बहुत चमक रहा था, मुस्कान के साथ इतनी शाइनिंग थी। कहते हैं ना कि महापुरुषों को, दिव्य पुरुषों को कि कितनी चमक रहा था चेहरा। जाने के बाद भी एक चमक, एक ज्योति सी दिखती रहती है। वह ज्ञान की चमक है जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति थी। आर्यमा यानी वो मैं हूँ। कहानियाँ ऐसा बताया जाता है, सुनाया जाता है। पितर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज मैं हूँ। पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। अपने को यमराज भी बता रहे, यम और राज कैसे, सुनिए। एक तो मरने के बाद यम आते हैं और उनको मृत्यु का देवता भी बोला जाता है, यमराज को। एक यम पतंजलि में भी हम लोगों ने पढ़ा है। यम माना संयम, 5 तरीके बताए गए थे। अहिंसा, सत्य, असत्य, असत, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब बताए गए थे। इन सब का आधार क्या है? नियंत्रण, कंट्रोल करना। इन सब से ही हम अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब अहिंसा से होगा, सत्य से होगा। हमारे अंदर ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। देखिए, कुछ भी संचय नहीं करिए। संचय यानी इकट्ठा करना, कुछ भी संचय नहीं करिए। संचय खाली ये नहीं कि तिजोरी में कुछ नहीं है, बैंक में कुछ नहीं है, वो अलग है, वो तो अलग बात है। भीतर हमारे कुछ संचय नहीं हो, ये देखना है। हमारे अंदर कुछ इकट्ठा तो नहीं है, संचय तो नहीं है। आपकी तिजोरी में ज़्यादा, आपसे ज़्यादा तो आपके अंदर है, आपके भीतर है। धन का संचय, वस्तुओं का संचय, सबके स्वभावों का संचय, सबके शब्दों का संचय। ये कह दिया, वो कह दिया, ये सब संचय करके ही तो बैठे हैं। कितना संचय करके बैठे हैं आप सब भीतर अपने। कभी भीतर अपने झांक कर देखा? कितना बड़ा स्टोर रूम हो गया है आपके भीतर। सब भरा हुआ है, वो भी स्टोर रूम। घर भी पूरा भरा है, बैंक भी भरे हैं, कपड़े गिर रहे हैं, जूते भी भरे पड़े हैं, ढेरों जूते हैं। इकट्ठा करने का स्वभाव है, क्योंकि संचय करने का स्वभाव होता है। कभी अपने को इन सब से अलग करने का सोचा कि मैं इन सब से अलग करूं स्वयं को? अपरिग्रह, ज्ञानी अपरिग्रह भाव में रहता है। उसके अंदर कुछ भी संचय नहीं है। ये तप है, साधारण नहीं है। ब्रह्मचर्य का तप है ये। अपनी इंद्रियों पर संयम हो। हमारा तो चारों तरफ मन भागा रहता है, चलता रहता है, डोलता रहता है। इंद्रियां भी भाग रही हैं, मन भी भाग रहा है, विचार भी भाग रहे हैं, लेकिन भीतर संचय नहीं होना चाहिए। आपको तो 20 साल पहले की भी कोई शब्द किसी ने बोला होगा, अभी तक याद होंगे। लग गए, पीड़ा पहुंच गई, कोई परिस्थिति, कोई घटना घटी होगी, याद होगी। संचय है ना, अंदर पड़ी हुई है, बार बार उसको रिपीट किया गया है। संचय क्यों है? क्योंकि हम उस बात को बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए वो हमारे अंदर रहती है। एक लेडीज़ का 40 साल पहले पति का शरीर शांत हो गया। गुरुजी के पास आई, उससे पूछा आपके पति का शरीर कैसे शांत हुआ? सारी बातें बताई।
ऐसे थे गुरुजी, बहुत अच्छे थे, स्वभाव के बहुत अच्छे थे, मेरी बहुत केयर करते थे, मेरी बहुत देखभाली करते थे, मुझे पढ़ाई भी कराई, टीचर भी बनाया। अब इस वक्त वो 85 साल की भले ही हो गई, 40 साल पहले शरीर शांत हुआ पति का, और याद बातें बताते बताते रो पड़ी। याद आ गया, रोना शुरू हो गया उनका। तो सब संचय है ना, अंदर भरा हुआ है, निकला नहीं है, खाली नहीं किया, भर के बैठे हुए हो, लेकिन खाली करना है। खाली करने का अभ्यास करिए। पुराने पुराने शब्द व्यवहार आपके अंदर भरे पड़े हैं। मेरी सास ने ये कहा था, मेरे बेटे ने ये कहा था, मेरी बेटी ने ये कहा था। अच्छा बुरा सब सारे संबंध आपके भीतर संचित हैं। हटाइए भीतर से सबको। हटाएंगे तभी तो खाली होंगे। यमराज मैं हूँ, मतलब क्या है? अपने ऊपर राज करना सीखिए। यमराज मैं हूँ, अपने ऊपर राज कीजिए। हम दूसरों पर राज करना चाहते हैं। बेटे पर मेरा राज हो, बेटा मेरे हिसाब से चले। बहू पर मेरा राज हो, बहू मेरे हिसाब से चले। सब मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से चलने चाहिए। सबके ऊपर राज करते हो, पर क्या अपने ऊपर राज किया? सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो क्या अपने को चलाया कभी अपने हिसाब से? देखिए अपने आप को। कोशिश में लगे रहते हैं, पर कमाल है अपने को कोई नहीं चलाता। यमराज मैं राज करने वाला हूँ। पहले तो अपने राजा बनिए। कब सही चलेंगे? पहले अपने राजा बनिए, औरों के राजा नहीं बनिए, अपने स्वयं के राजा बनिए। सबके ऊपर तो बाद में राजा बनिए। कहते हैं विचार आ जाते हैं, बातें आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल करिए, कंट्रोल करिए। लग गई, क्रोध आ गया, क्यों आ गया? कंट्रोल नहीं है, कमी है कंट्रोल की। गलत काम करे जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं है। खाली बोलिए मत, कीजिए कंट्रोल। हमारे विचार बुरे हैं, नहीं होने चाहिए, उन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। हम विचारों को गलत दिशा में नहीं जाने दें, हमारा अधिकार होना चाहिए। अपनी इच्छाओं से हम अपने को हलचल में नहीं लाएंगे। यमराज राज करिए, यानी राजा बनिए। स्वयं के ऊपर शासक बनिए, शासन करिए। स्वयं के ऊपर शासन बनिए, शासन करिए। अपने शासक बनिए, यानी राजा बनिए अपने स्वयं के। जो अच्छा शासक होता है उसका राज्य बहुत अच्छा चलता है। संयमित जीवन, हमारा जीवन संयमित होना चाहिए। ज्ञान हमने सुना है, संयम होगा तो जीवन संयमित होगा। जीवन तभी सुंदर होगा जब जीवन में संयम होगा। मृत्यु के देवता भी यमराज हैं। कौन है? मृत्यु के देवता यमराज हैं। अपने को क्यों यमराज बोल रहे हैं भगवान? मृत्यु एक सत्य है, अटल सत्य है। मृत्यु तो आनी ही है। कोई बच सका है क्या इससे? कोई नहीं बचा है, ना कोई बचेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े किले बनाकर अंदर रहते थे कि यहाँ मृत्यु नहीं आएगी, पर क्या आज हैं? कोई भी नहीं है आज। राजा परीक्षित को तो बोला था कि तक्षक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो एक अटल सत्य है, मृत्यु तो आनी ही है। कोई बच नहीं सकता मृत्यु से। ना कोई बचा है और ना कोई बचेगा। राजा परीक्षित मृत्यु से बहुत भयभीत हो रहे थे। उन्होंने डरने के कारण अपने को शीशे का घर बनवा लिया, शीशे का ही महल बनवा लिया और उसके अंदर हो गए कि शीशे के अंदर तो तक्षक नाग नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ?
फूलों के हारों में, फूलों में ही तक्षक नाग छिप के बैठ गया और आ गया अंदर और डस लिया। पहुंच गया सांप उसी में। क्या मृत्यु से बचे परीक्षित? नहीं बचे, नहीं बच सकता कोई भी। इसलिए कहा वो मृत्यु का देवता मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं एक तो सत्य है इसलिए मैं हूँ, एक तो मृत्यु सत्य है इसीलिए मैं हूँ। दूसरा मृत्यु क्या करती है? वो अच्छा बुरा गलत सही, अमीर गरीब, सुंदर बदसूरत नहीं देखती। मृत्यु में पार्शियलिटी नहीं है, ये नहीं देखती। मृत्यु तो अमीर को भी ले जाएगी और गरीब को भी लेकर जाएगी, सुंदर को भी लेकर जाएगी और बदसूरत को भी लेकर जाएगी, क्योंकि मृत्यु में पार्शियलिटी नहीं है। माना जो अच्छा शासन करे उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती। परमात्मा के राज्य में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तेरा मेरा नहीं होता। एक कथा और आती है। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, सोचा कुछ काम करें जाकर, पैसा नहीं है, चलो कुंभ का मेला लगा है वहीं अपने चला जाता हूँ। गायों को भी ले गया, वहीं दूध निकाले और बेचे, दूध निकाले और बेचे। अब व्यक्ति ज़्यादा दूध कम, दूध खत्म हो जाए, अब उसने पानी मिलाना शुरू कर दिया दूध में, वो भी ख़त्म होता चला जाता था। लेकिन ऐसा करते करते उसने बहुत सारा पैसा भी जोड़ लिया। उस बहुत समय पुरानी बातें हैं, 200 रुपये जोड़ लिए। नदी के किनारे बैठकर, गंगा किनारे बैठकर पैसे गिन रहा था, सिक्के 200 रुपये थे, सिक्के गिन ही रहा था। एक बंदर आया थैली लेकर सिक्कों की, भाग गया, पेड़ पर चढ़ गया। अब वो कहे ला भैया मेरे पैसे दे, बड़ी मुश्किल से कमाए हैं। बंदर पैसे ना दे। अब उसने बंदर को भी पता नहीं क्या मजाक सूझा, क्या लगा। बंदर क्या करे, एक सिक्का व्यक्ति की तरफ डाले और एक सिक्का नदी में डाल दे, एक सिक्का व्यक्ति की तरफ डाले और एक सिक्का नदी में डाले। ऐसे ही डालता रहा बार 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 बार। उसको भी एक मखौलबाजी लग रही थी बंदर को। अब उसने कुछ सिक्के व्यक्ति की तरफ डाले, कुछ नदी में डाले। अब गिनकर सिर्फ 100 सिक्के उस व्यक्ति पर आए और 100 गए नदी में। इसका क्या मतलब है? यानी दूध उसके पास कितना आया, भगवान तो न्याय करता है ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। यानी दूध का पैसा उस पर आ गया और पानी का पैसा पानी में चला गया। तो भगवान तो न्याय करता है। आपको भी लगता है नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके पीछे भी झांक कर देखिए, मुड़कर देखिए, नुकसान क्यों हो रहा है। कहीं कोई बेईमानी तो नहीं करेगी, तभी होता है। तबीयत खराब है, कुछ ना कुछ कारण होता है। देखिए पीछे मुड़कर, जब मुड़ेंगे देखेंगे, ज्ञान सुनते सुनते पता चल जाता है अपना, यहाँ हम गलत हैं और यहाँ हम बिल्कुल राइट हैं, सही हैं। भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं होता। मृत्यु के देवता इसलिए अपने को यमराज बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। शिव जी को पूजते हैं, शिव जी मृत्यु के देवता हैं, संहार करता है। मृत्यु से भयभीत मत होइए, किसी को जरूरत ही नहीं है मृत्यु से भयभीत होने की, वो तो आएगी आएगी। छोटी उम्र हो बड़ी उम्र हो, आनी है तो भयभीत भी क्या होना। हमारे जीवन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस एक संत आकर किसी के घर में रहा। एक छोटा सा किस्सा और बताया ऐसी गुरुजी ने कि एक संत आकर किसी के घर पर आया, स्त्री थी। संत का बहुत आवभगत किया, बहुत सम्मान किया, खाना खिलाया, भोजन कराया, बहुत अतिथि सत्कार किया संत का। रात हो गई, रात को भी संत रहे, दूध बनाकर लाई,
दूध बनाने लगी जैसे ही रात को, गिलास में करने लगी। एक बेटे के लिए बना रही थी, एक संत के लिए भी बना रही थी। गिलास रखा, दूध भगोने में से दूध उड़ेला गिलास में, उड़ेलते उड़ेलते उसमें गिर गई मलाई। अब बोली तौबा। क्यों बोली तौबा? क्योंकि वो मलाई अपने पुत्र को देना चाहती थी, अपने बेटे को देना चाहती थी, और गिर गई संत के गिलास में मलाई। अब संत के गिलास में गिर गई मलाई, अब गिर गई तो गिर गई। लेके आई, संत जी लीजिए दूध। संत जी तो संत जी उच्च कोटि के होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। उन्होंने मना करे, नहीं हमें नहीं लेना। कह रहे नहीं संत जी, दूध बहुत अच्छा है, लीजिए पी लीजिए। कह रहे नहीं इसमें कुछ पड़ा है। कह रहे संत जी अभी अभी बना के लाई हूँ, कुछ नहीं पड़ा है, बहुत अच्छा है, मलाईदार दूध है। कह रहे इसमें तौबा पड़ी है, तौबा। कह रहे तौबा? तो याद आ गया। कह रहे वो दूध मलाई तू रोकना चाहती थी ना अपने बेटे के लिए, वो इसमें पड़ी है, मैं नहीं पीऊँगा। यानी पार्शियलिटी। बेटे को संत की आवभगत तो की, लेकिन मलाई अपने बेटे को देना चाहती थी, तो संत जी ने मना कर दिया। संत को इज्जत भी दे रही थी, लेकिन बेटे से भी बहुत जुड़न है, भेदभाव है ना संत के लिए और पुत्र के लिए। भेदभाव रखेंगे तो आपका चरित्र खराब हो जाएगा, आपके चरित्र से महक नहीं आएगी, इत्र की खुशबू नहीं आएगी। कैसे आएगी? यदि भेदभाव होगा तो महक तो आ ही नहीं सकती। इसलिए बिना भेदभाव के रहिए, व्यवहार कीजिए, तो आपके चरित्र से खुशबू आएगी, आप महकेंगे, दूर तक पहुँचेगी आपकी खुशबू। जय श्री कृष्णा। यह गीता का ज्ञान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। लाइक और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।